अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम ग़रज़म मिन बादी मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम व मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे हज़रात मोहब्बत और शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़। दूसरी मेरी दरख्वास्त ये है कि ये बात मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। जिस अज़मत से सुनना चाहिए उसी अज़मत से ये बात सुने, एक दूसरे को न देखें। इंशाअल्लाह जलसे के इख्तिताम पर आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, अच्छी तरह एक दूसरे को देख लेना। फ़िलहाल इधर मुतवज्जो। जज़ाकुमुल्लाह। काबिल सद इकराम तकरीम उलमाए किराम, ग्रामी कदर सामीन, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, मैं मशकूर हूँ मेज़बान मोहतरम इस इदारा के सरपरस्त मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ार तौहीदी साहब दामत बरकातहुम का, और इस गुलशन की बहारों के निगहबां फाजिल नौजवान उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब दामत बरकातहुम का, कि उन्होंने आज के इस मुबारक प्रोग्राम में मुझे शरीक किया और इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद फरमाया। रब्बी ज़ुल जलाल अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर अपनी शान के मुताबिक भरपूर बदला नसीब फरमाए। दोस्तों, रबीउल अव्वल के महीने में इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और नामूसे सहाबा और आले बैत के हवाले से, और फिर साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया के हवाले से प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं निहायत इख्तिसार के साथ इन पहलुओं पर गुफ्तगू करके इजाज़त चाहूँगा। दोस्तों, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक फरमाया हुवल मिस्क मा कर्ररतहु यतज़व्वहु, ये खुशबू और कस्तूरी की वो डिबिया है जिसे जितना खोलोगे उतनी ही खुशबू महकेगी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, जिन्हें मेरे रब ने अव्वलीन और आखरीन के कमालात देकर, अव्वलीन और आखरीन की सिफात देकर, नबियों का इमाम बनाकर, खातमुन नबीयीन बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप पर नबुव्वत भी खत्म हो गई, आप पर जमाल और कमाल भी खत्म हो गया। कहो बेशक आप खातमुन नबीयीन भी हैं, आप खातमुल जमाल भी हैं, खातमुल जूद भी हैं, खातमुल शुजात भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत भी खत्म हो गई, जमाल भी खत्म हो गया। आप जैसे जमाल वाला न इस दुनिया में आया है न आएगा। आप गौर फरमाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस अंदाज में मेरे रब ने हुस्न जमाल का पैकर बनाया। आप बताएं, मुझे और आपको और सारी मखलूक को किसने बनाया? बोलो, अपनी मर्जी से या हमारी मर्जी से? फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, जैसे वो चाहता है माँ के पेट में हमारी सूरतें बनाता है, जैसे वो चाहता है। जिसे चाह काला बना दिया, जिसे चाह गोरा बना दिया, जिसे चाह दराज कद बना दिया, जिसे चाह पस्त कद बना दिया, जिसे चाह वैसा बना दिया। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, सारी मखलूक उसने बनाई अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन अपने महबूब की बारी आई, प्यार से पूछ लिया, मेरे महबूब मैं तुझे कैसे बनाऊं, मैं तुझे कैसे सजाऊं? सारी मखलूक मैंने बनाई अपनी मर्जी के मुताबिक। मेरे महबूब तुझे मैं बनाता हूं तेरी मर्जी के मुताबिक। जितना हसीन बनना चाहते उतने हसीन बन जाओ। हर नबी जमाल का पैकर, लेकिन सहाबा फरमाते इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई और मौजज़ा न भी होता तो जमाले नबुव्वत को देखना ही नबुव्वत की दलील के लिए काफी था। हर नबी जमाल का पैकर, लेकिन आप खातमुल जमाल हैं। ये तो अंग्रेज का खड़ा किया हुआ नबी था ना, गुलाम कादियानी, जिसकी एक आंख में मुस्तकिल लोड शेडिंग रहती थी, काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने तो जितने नबी भेजे सारे हुस्न जमाल के पैकर। आप पर नबुव्वत भी खत्म, जमाल भी खत्म, आप पर कमाल भी खत्म। आप गौर फरमाएं, ये इमामुल अंबिया का कमाल था ना कि जो राहज़न थे वो राहबर बन गए, जो जहन्नम के किनारे पर पहुंचे हुए थे वो जन्नत के मुस्तहिक क्या बन गए। बल्कि मैं कहता हूं कल और लोग जन्नत को तलाश कर रहे होंगे, जन्नत सहाबा को तलाश कर रही होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कमाल था। शागिर्द का कमाल उस्ताद का कमाल होता है, मुरीद का कमाल उसके शेख का कमाल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात उम्मत में मुंतकिल हुए। कोई सिद्दीक बना, कोई फारूक बना, कोई ज़ुन्नूरैन बना, कोई शेर खुदा बना। और गौर करो, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत की बात हो रही है। सिद्दीक कौन होता है? बोलो, सिद्दीक कौन होता है? सच्चा। ठीक है, आपने जो फरमाया वो भी ठीक है। मैं एक और माना बताऊं। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, गौर से सुने, हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाते एक आदमी आईने के सामने खड़ा है, उसका अक्स आईने में पड़ रहा है। जो सामने खड़ा है वो नबी है, अंदर जो अक्स पड़ रहा है वो सिद्दीक है। सिद्दीक पर नबूवत की पूरी छाप और पूरा अक्स मौजूद होता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया, अबू बकर को कुछ खुशकिस्मत ऐसे होंगे जिन्हें जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। अबू बकर मैं तुझे खुशखबरी देता हूं, तुम्हें भी जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। हर दरवाजा पुकार उठेगा, हर चौखट बोलेगी, तुमने तो जन्नत में जाना है, मेरे बीच में से गुजर जाओगे तो मेरी भी इज्जत अफजाई हो जाएगी। वो सिद्दीक अकबर जिनके बारे में तेरे नबी ने फरमाया,
अगर अकेले अबू बकर के ईमान को, गौर करो बुखारी की रवायत है, अकेले अबू बकर के ईमान को पूरी उम्मत के ईमान से वजन किया जाए, अकेले सिद्दीक अकबर का ईमान पूरी उम्मत के ईमान से बढ़ सकता। सारे सहाबा मुत्तकी हैं और सिद्दीक अकबर अतका है। तालिब इल्म जानते हैं तफजील का सीगा है, वसयजन्नबुहल अतका। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गौर करो, जमीन पर एक बात की और खुद रब्बे जुल जलाल उनके लिए वकील सफाई बन गए। कुरान की आयत नाजिल हुई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। ये आयत नाजिल हुई। सदके को, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, सदके को अल्लाह ने कर्ज हसना से ताबीर की कि जैसे कर्ज की वापसी जरूरी है, ये मैं बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें उस दिन वापस करूंगा जो तुम्हारी जरूरत का सबसे बड़ा दिन हो। यह आयत नाजिल हुई। और से सुनो, सिद्दीक अकबर गए, मुशरिकीन का थिंक टैंक बैठा हुआ था। सिद्दीक अकबर को देखकर एक मुशरिक कहने लगा, नऊज़ बिल्लाह, मुसलमानों का खुदा फकीर हो गया है, अब कर्जे मांगने शुरू कर दिए। उसने ये कहा, रख के एक थप्पड़ पूरी कुव्वत से सिद्दीक अकबर ने उसके मुंह पर रसीद किया। थप्पड़ मारकर वापस आए। वो मुशरिक भी शिकायत लेकर पीछे पीछे आ गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और कहा, हुजूर सिद्दीक अकबर ने मुझे, अबू बकर ने मुझे थप्पड़ मारा है। आप अपने शागिर्दों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थे। आपने फरमाया, अबू बकर ने नहीं मारा होगा, उमर ने मारा होगा। नहीं हुजूर, मैंने थप्पड़ खाया है, अच्छी तरह पहचाना है, अबू बकर ने मारा है। क्यों अबू बकर? जी हुजूर, इसने मेरे रब की शान में गुस्ताखी की है, मैंने इसको थप्पड़ मारा है। नबुव्वत का इंसाफ देखो, एक तरफ यार गार है, एक तरफ जानी दुश्मन है। आपने फरमाया, अबू बकर कोई गवाह लाओ, किसने रब की शान में गुस्ताखी की है। ये है नबुव्वत का इंसाफ। आज एक चोर दूसरे चोर का एहतिसाब करता है, कभी फाइलें खोल लेते हैं, कभी बंद कर लेते हैं, कभी मुकदमे बना देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। दो आदमियों को बुखार हो, दोनों एक दूसरे को बुखार देख रहे हो, कहां से पता चलेगा? इंसाफ तो इमामुल अंबिया ने दिया। आपने फरमाया, अबू बकर गवाह लाओ। सिद्दीक अकबर सोचों में गुम। हुजूर, मजलिस सारी मुशरिकीन की थी, मुसलमान तो वहां था कोई नहीं, मैं गवाह कहां से लाऊं? आपने फरमाया, अबू बकर जो भी है ज़ाब्ता यही है, गवाह लाना पड़ेगा। करीब था कि इमामुल अंबिया उस मुशरिक को इजाजत देते और वो सिद्दीक अकबर से बदला लेता कि रब्बी जुल जलाल ने आसमानों पर जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील जल्दी पहुंच, जिब्रील जल्दी पहुंच। अगर जमीन वालों में अबू बकर की गवाही देने वाला कोई नहीं तो आसमानों पर रब जो मौजूद है, जमीन पर अगर अबू बकर की गवाही देने वाला कोई नहीं, आसमानों पर रब जो मौजूद है। कद समी अल्लाहु कौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, हमने खुद सुना इस मुशरिक ने कहा अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। खुद रब्बी जुल जलाल सिद्दीक अकबर के लिए वकील सफाई बन गए। ये अज़मतें, ये कमाल, कल तक जिन पर कोई हुकूमत करना गवारा नहीं करता था, जमीन पे पड़ा हुआ खून चाट जाने वाले आज इतने अजीम हुए। इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, नूरियों का सरदार जिब्रील साथ बैठा हुआ है। सामने से फारस से आया हुआ आपका शागिर्द सलमान आ रहा है। फटे पुराने कपड़े हैं, खस्ता हालत है, न हटो बचो की सदा है, न शोर गौगा है। चुपके से सलमान चले आ रहे हैं। जिब्रील बोल उठे, हुजूर। सामने से सलमान आ रहा है। रहमत दो आलम ने फरमाया, जिब्रील तुम नूरी हो, सलमान खाकी है, तुम अर्श के मकीन हो, सलमान मदीने के रहने वाला है, तुम फरिश्तों के रईस हो, सलमान मदीने का गुमनाम मुसलमान है, भरा तुम सलमान को जानते हो। जिब्रील अर्ज करने लगे, हुजूर जमीन वाले इतना नहीं जानते जितना आसमान वाले जानते हैं। इस गरीब सलमान को इतना जमीन वाले नहीं जानते जितना आसमान वाले जानते हैं। क्यों? सलमान के प्लाजे बहुत हैं। नहीं नहीं, सिटी सदर रोड पे बड़ा कारोबार है। नहीं नहीं, 22वें ग्रेड का अफसर है। नहीं नहीं, पार्लियामेंटेरियन है। नहीं नहीं, सलमान में दो खूबियां हैं, एक सलमान में आजिज़ी बहुत है, दूसरा सलमान सूरह इखलास की तिलावत बहुत करते हैं। इस वजह से सलमान का आसमानों पर इतना तज़किरा है, इतना तारुफ है, इतना चर्चा है जितना जमीन पे नहीं। गौर करो,
सहाबा को ये अजमतें, ये कमालात मिले। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और तज़किया का नतीजा। और आज पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर कोई इमामुल अंबिया की गुस्ताखी करे या सिद्दीक अकबर की गुस्ताखी करे, याद रखें सिद्दीक अकबर सहाबा और आले बैत की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और रिसालत की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का बूढ़ा भी जवान है, पाकिस्तान का बच्चा भी जवान है। ये याद रखें, वजीर आजम के पहलू में बैठा हुआ शख्स, उसकी मां पर गुस्ताखी करने वाले मलऊन को रातों रात भगा दिया गया। याद रखें, अहले सुन्नत का ये इत्तेहाद जो नामूसे रिसालत, नामूसे सहाबा, नामूसे आले बैत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कराची से शुरू हुआ है। और हमारे उस्ताद मोहतरम और उस्तादज़ादा हजरत मौलाना डॉक्टर आदिल खान ने इसके लिए अपने खून के कतरे पेश किए। इंशाअल्लाह शहदा का ये खून रंग लाएगा पाकिस्तान की सरजमीन पर। इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए रिसालत और सहाबा की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान सहाबा, मकाम सहाबा, अज़मत सहाबा। तो खैबर तोड़ देता था और देता था हुक्म दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था। दुश्मन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। नारे तकबीर, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। नारे तकबीर। ये हम अपने लिए सादत समझते हैं कि हमारा बुढ़ापा, जवान की जवानी और हमारी जिंदगी की सलाहियतें सहाबा के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान हो जाएं, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई और सादत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने हमें यही सबक दिया। कभी माएँ अपने बेटों को इसीलिए जवान किया करती थीं। गौर से सुनो, हजरत हबीब अंसारी नौजवान सहाबी हैं। मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया। आपने फरमाया हबीब जाओ मुसलमा कज़्ज़ाब को दावत दो। गए, मुसलमा कज़्ज़ाब को इस्लाम की दावत दी। उसने कहा मुझे नबी मानते हो? फरमाया तुम झूठे हो, नहीं मानता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो? कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। क्यों नहीं मानता? कहा मुझे मानते हो? नहीं मानता। उसने उनका दायां हाथ कटवा दिया। गौर से सुनो, फिर कहा मुझे नबी मानते हो? कहा नहीं। बायां हाथ कटवा दिया। फिर कहा मुझे नबी मानते हो? कहा नहीं। दायां पांव कटवा दिया। फिर कहा मुझे नबी मानते हो? कहा नहीं। बायां पांव कटवा दिया। जुबान तो बाकी थी। दायां हाथ कट गया, बायां हाथ कट गया, दायां पांव कट गया, बायां पांव कट गया, जुबान तो बाकी थी ना। फिर उसने कहा मुझे नबी मानते हो? कहा नहीं। जुबान कटवा दी। मेरे नौजवान बेटे गौर कर, तेरी जवानी नामूस रिसालत के लिए काम आए, दीन की सरबुलंदी के लिए काम आए। तू सड़क पे क्रिकेट के डंडे ठोक कर रात को क्रिकेट खेलता है, गेंद इधर से चली गई, इधर से मारी उधर चली गई, उधर से मारी इधर चली गई, फिर तू ही करता है मैं जीत गया। उस सुसरी ने कहीं तो जाना था, इधर से मारा उधर चली गई उधर। तेरी फतह तो उस दिन थी कश्मीर में तेरी बहन बेटियों की इज्जत महफूज हो जाती, और तेरी जवानी नामूस से रिसालत, नामूस से सहाबा, नामूस से आले बैत और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल हो जाती। तेरे लिए आइडियल आज मगरिब का वो गलीज नौजवान नहीं, तेरे लिए आइडियल हबीब अंसारी है, तेरे लिए आइडियल उमर है, अबू बकर है, उस्मान है, खालिद बिन वलीद है, अबू उबैदा है, अब्दुल्लाह बिन मसूद है, तेरे लिए आइडियल सहाबा है। नियत कर इंशाअल्लाह सर से पांव तक और सुबह से शाम तक, खुशी से गम तक हुजूर और आपके सहाबा की पैरवी करूंगा इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं, दायां हाथ कट गया, बायां हाथ कट गया, दायां पांव बायां पांव कट गया, जुबान कट गई। फिर उसने छुरी लेकर उनके जिस्म से चमड़ा यूं उतार दिया जैसे जिंदा बकरी की खाल उतारी जाती है। तड़प तड़प कर वो शहीद हो गए। ये इतला मिली उनकी वालदा उम्मे अमारा रजी अल्लाह तआला अन्हा को, बेटो
गौर करो, उम्मे अमारा भी माँ थी, उसके पहलू में धड़कता हुआ दिल था, माँ की ममता थी। इतला मिली तेरा जवान बेटा हबीब दायां हाथ कटा, बायां हाथ कटा, दायां पांव कटा, बायां पांव कटा, जुबान कटी, चमड़ा उधड़ा, और वो तड़प तड़प के शहीद हो गया। करोड़ों ने उम्मे अमारा की कब्र पर सुनते ही कहने लगी लिहाजल यौम अर्जातहू, इसी दिन के लिए तो बेटे को दूध पिलाया था ना, इसी दिन के लिए तो बेटे की जवानी की बारों को देखना चाहती थी, इसीलिए तुझे जवान देखना चाहती थी, कल नबूवत के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ पर ये कुर्बान हो जाए। कभी मैं अपने बेटों को इस मकसद के लिए पाला करती थी, तो नियत करो इंशाअल्लाह, और इससे बढ़कर मुसलमान के लिए कोई सादत नहीं। जब लाहौर में गुस्ताख हिंदू को गाजी इल्मुद्दीन ने वासले जहन्नम किया और गाजी इल्मुद्दीन मियां वाली जेल में पहुंचे, वकील ने कहा गाजी इल्मुद्दीन से कह दो जब मैंने उसे वासले जहन्नम किया मैं अपने होश हवास में नहीं था। उसने कहा एक ही काम तो जिंदगी में होश में किया है, उसका भी इनकार कर दूं? सारी जिंदगी बेहोशी में गुजारी है, एक ही काम तो होश में किया है, उसको वासले जहन्नम करके, इसका भी इनकार कर दूं? और कहा कैसे इनकार करूं, जब से जेल में आया हूं हर रात में हुजूर की ज़ियारत नसीब होती है, हर रात में हुजूर। और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, हाँ जब बहावलपुर का मुकदमा चल रहा था और कादियानी लड़के ने धोखे के साथ एक मुसलमान लड़की से शादी कर ली और मुकदमा चल रहा था, उस दौरान समात अल्लामा अनवर शाह ने कादियानी वकील से फरमाया मिर्जा गुलाम कादियानी जहन्नमी है, कहो बेशक। ये उन्होंने फरमाया, उसने कहा आपने गैर पार्लिमानी लफ्ज बोला है, वो हमारा पेशवा है, आपने उसको जहन्नमी कहा है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फरमान ये थे हमारे अकाबिर, उनमें इल्म कभी रसूख था और अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक ऐसा था, इश्क रसूल भी था, इत्तिबाए रसूल भी थी, जुर्रत भी थी, शुजाअत भी थी, इल्म भी था, कनात भी था, ज़ुहद भी थी और इश्क रसूल ऐसा। उसने कहा आपने गैर पार्लिमानी लफ्ज बोला है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी अजीब अंदाज में फरमाने लगे तुझे और पूरी अदालत को यहीं खड़े खड़े मैं उसे जहन्नम में जलता हुआ ना दिखाऊं, मैं अपना मजहब छोड़ दूं। ये सुनकर वो कादियानी वकील तो चला गया, साथ एक तालिब इल्म था, तालिब इल्म भी अजीब होते हैं, साथ एक तालिब इल्म था, कहने लगा हजरत अगर वो कह देता कि दिखा दें तो फिर? कहने लगे बेवकूफ वहां अनवर शाह नहीं खड़ा हुआ था, हुजूर का वकील खड़ा हुआ था। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। आज गुस्से में झंझलाकर यूरोप के काफिर कभी कुरान मजीद को जलाते हैं, कभी गुस्ताखाना खाके बनाते हैं। हम यूरोप के इन काफिरों को, इन मलऊनों को, फ्रांस के इस मलऊन सदर को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुमने गुस्ताखाना खाकों की इजाजत देकर अपनी मौत को दावत दी है। इंशाअल्लाह जल्द कोई गाजी खालिद जैसा मुजाहिद तुम्हारी गर्दन तक भी पहुंचेगा। ये गाजी फ्रांस मुर्दाबाद, भाई फ्रांस मुर्दाबाद, फ्रांस मुर्दाबाद, फ्रांस मुर्दाबाद, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा। और आप नियत करो जो तुम्हारे नबी का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। आज नौजवानों, उलमा, तलबा, जिंदगी के सारे शोबों से ताल्लुक रखने वाले, इस अजीम इज्तिमा में शिरकत करने वाले मुसलमानों, नियत करो हम इंशाअल्लाह फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और सिर्फ खाली हाथ खड़ा नहीं करना। अगली बात, मेरे तालिब इल्म बेटो, मैं जानता हूं तुम्हारे पास नाश्ते के पैसे भी नहीं होते और तुम्हारी जेबें अक्सर खाली होती हैं, लेकिन ये नामूस रिसालत का मसला है। तुम अपनी जेब में हाथ डालो, अगर तुम्हारी जेब में 10-20 रुपए भी हों तुम उनको जमा करो
और तुम स्टिकर बनाओ, उस स्टिकर पर लिखा हुआ हो गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखी सहाबा और आले बैत का बाइकाट करो, फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट करो। ये स्टिकर बनाओ, तालिब इल्म बनाए, वकील बनवाएं, ताजिर यहां बैठे हैं वो बनाएं, हर मुसलमान बनाए। आपके मोटरसाइकिल पर, आपकी गाड़ी पर, आपके घर पर, आपकी दुकान पर, आपकी चौक में, आपकी मार्केट में, हर जगह पर ये स्टिकर और पेनाफ्लेक्स आम हो। अगर रावलपिंडी के सिटी सदर रोड पर, रावलपिंडी के शहर में कोई बाहर का आदमी भी आए तो हुजूर की गुस्ताखों की नफरत को दिल में लेकर यहां से बाहर। कौन कौन नियत करता है ये हम करेंगे। तालिब इल्म जिन मदरसों के भी हों वो अपनी तरतीब बनाएं, ताजिर बैठे हैं वो अपनी तरतीब बनाएं, मसाजिद के नमाजी बैठे हैं वो अपनी तरतीब बनाएं, उलमाए किराम मिंबर और मेराब से इसकी आवाज उठाएं कि फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट करो, टोटल का पंप उनसे पेट्रोल लेने का बाइकाट करो। जब तक उनकी मईशत पर आप ज़र्ब नहीं लगाएंगे उस वक्त तक उनकी समझ नहीं आएगी। और इंशाअल्लाह दीनी गैरत से सरशार होकर हम इंशाअल्लाह पूरी जुर्रत, सिर्फ नारे नहीं, पूरी जुर्रत से इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। हम ये समझते हैं कि यूरोप ने अपनी मौत को दावत दी है और दुरुस्त कहा फ्रांस तुर्की के सदर ने, उसका मुंह चूमने के काबिल है। इस्लाम दुश्मनी की वजह से इंशाअल्लाह यूरोप सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। या तो अल्लाह उन्हें हिदायत दे देंगे या वो सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। इसलिए कि मुसलमान अल्लाह के नबी की मोहब्बत पे जीता है और मरता है। इसको अपनी सादत, और फिर इसके साथ साथ बिल लाकर मदारिस को महदूद करने की कोशिश की जा रही है। FATF बिल लाकर, हाँ, कि जो मदरसे के साथ तावन करेगा उसको मनी ट्रायल देना पड़ेगा। कहां से पैसा कमाया, पैसा कहां से आया। जो मदरसे के सब पास पैसा मौजूद होगा मोतमिम को बताना पड़ेगा कि पैसा कहां से आया, किसने दिया है। मैंने कहा तुसी बच्चे लगते हो, हम मुआविनीन आपस में एक दूसरे को नहीं बताते, तुम्हें बताएंगे। ये एक मदरसे वाला कोई दूसरे मदरसे वाले को बताता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या करेगा तुम्हारा FATF बिल गुजरते हुए। हाँ, मदरसे के मोतमिम की जेब में किसी ने 1 लाख डाल दिया, ये जी मदरसे के लिए। क्या करेगा तुम्हारा बिल। सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी मजमूम हरकतों के जरिए मदारिस के किरदार को महदूद करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन पहलों से इबरत हासिल करो। जिसने मदरसे को तंग किया वो खुद तंग हो गया, नहीं हुआ। बोलो, आज देखो ना मुशर्रफ को, मोटे मोटे आंसू बहाता है, कहता है दुबई तो मेरा वतन नहीं है, अमेरिका तो मेरा वतन नहीं है, मुझे आने दो पाकिस्तान। आज वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रख सकता। उसका महल, उसमें उल्लू बोल रहे हैं। मुल्ला आज भी आजाद है, क़यामत तक आजाद रहेगा इंशाअल्लाह। ये दरसगाहें आज भी आजाद हैं, क़यामत तक आजाद रहेंगी। काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं आज भी बुलंद हो रही हैं, क़यामत तक बुलंद होती रहेंगी। और आज जिंदगियों में जो दीन है वो इन्हीं दीनी मदारिस की वजह से है, उलमा की वजह से है। आप नियत करो, हम इंशाअल्लाह पहले से बढ़कर इन मदारिस के साथ तावन करेंगे इंशाअल्लाह। पहले से बढ़कर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ भी ये उलमा और तलबा करेंगे, ये दाढ़ी और पगड़ी वाले करेंगे। बाकी तो कोई न्यूयॉर्क भागेगा, कोई वाशिंगटन जाएगा, कोई स्विट्जरलैंड जाएगा। हमारा मुसल्ला, हमारी मस्जिद, हमारा दरसगाह यही है, हमारा जीना मरना यही है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जोग्राफिये का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इंशाअल्लाह नजरिए का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। याद रखें, इस्लाम के मिजाज में अल्लाह ने लचक रखी है, उतना ही उभरता है जितना दबाया जाता है। परवेज आया था तो वफाक के साथ रजिस्टर्ड मदारिस 4,500 थे। अपना वहाँ बदनाम ज़माना ये हुक्मरान स्याह दौर में एड़ी चोटी का जोर लगाकर जब निकला तो 14,500 थे। आया था तो 4,500, गया तो 14,500, अब 23,500। तो दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस बढ़ते चल रहे हैं। और 3 साल पहले की हुकूमत की रिपोर्ट है, जिस इस्लामाबाद में मदारिस के किरदार को महदूद करने की कोशिश की जाती है
इनको पाबंदियों में जकड़ने की कोशिश की जाती है। ये बैकवर्ड है, ये बुनियाद प्रस्त हैं, ये दकियानूस है, ये कुएं के मेंढक हैं, तरक्की की राह में रुकावट है, शिद्दत पसंद हैं, दहशतगर्द हैं, पता नहीं क्या क्या इल्काबात दिए जाते। और बाज़ औक़ात वो हमसे कहते भी हैं। एक मीटिंग में सारे माहिरीन तालीम थे, मुझे कहने लगे मौलाना, मदारिस की तरफ से मैं अकेला था, कहने लगे मौलाना आप लोग एक खौल में बंद होते हो, एक कुएं के मेंढक हो। हाँ, आपकी मस्जिद है, दरसगाह है, सबक है, बस मजलिस ज़िक्र है, बस बाहर की दुनिया का आपको पता नहीं है। मैंने कहा तौबा करो। कहने लगे हम आपको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। मैंने कहा तौबा करो, जितना मौलवी मेन स्ट्रीम में उतना कोई और है ही नहीं। मैंने कहा मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, मेरे पीछे फौजी भी, सिविलियन भी, 5वें ग्रेड वाला, 15वें वाला, 20वें वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, साइकिल को पंचर लगाने वाला, दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, तामीर करने वाला, भैंसे रखने वाला, सारे मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। मैं उनसे मिलता हूँ, वो मुझसे मिलते हैं, उनकी खुशी गम में शरीक होते हैं। महल्ले की सतह पर, शहर की सतह पर, दूसरे शहरों की सतह पर मैं रोजाना सैकड़ों हजारों आदमियों से मिलता हूं। बखिलाफ आपके, आप यूनिवर्सिटी के जिस डिपार्टमेंट जाते हैं, फिजिक्स में जाते हैं तो केमिस्ट्री में नहीं जाते, हिस्ट्री में जाते हैं ज्योग्राफिया में नहीं जाते, इंग्लिश में जाते हैं तो उर्दू में नहीं जाते, मैथ में जाते हैं तो बॉटनी में नहीं जाते। ये जाए कि आपको बाहर की दुनिया का पता हो, आपको तो अपनी यूनिवर्सिटी के दूसरे शोबों का पता नहीं होता। तो मेन स्ट्रीम में मैं हूं या आप हैं? मैंने कहा हम तो इतने मेन स्ट्रीम में, रात को किसी को डरावना ख्वाब आए ना फजर की नमाज के बाद, वो भी मुझे पता होता है। साजी में राती एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा जी, हाँ वो भी हमें पता होता है। बेटे की शादी होने हमें पता होता है, बेटी की रुखसती होने हो हमें पता होता है, दुकान के इफ्तिताह होना हो हमें पता होता है, शादी चल न रही हो हमें पता होता है, औलाद हो न रही हो मुझे पता होता है, हो जाए तो हमें पता होता है, बुजुर्गों की रूह न निकल रही हो हमें पता होता है, हज की दरख्वास्त दी हो, नाम निकला हो या न निकला हो हमें पता होता है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो हमें पता ना हो। तुम कैसे कहते हो कि हम मेन स्ट्रीम में नहीं है? हमसे ज्यादा मेन स्ट्रीम में और कोई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस कौम की सबसे बड़ी जरूरत है। आज किसी शोबे में अगर कहीं दीन नजर आ रहा है तो ये मदारिस और उलमा की बरकत है। मदरसे की कुव्वत पूरे दीन की कुव्वत, और मदरसे की कमजोरी पूरे दीन की कमजोरी है। नियत करो इंशाअल्लाह हुजूर की गुलामी को इख्तियार करेंगे, नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, नामूसे सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आखिरी बात अर्ज करके खत्म करता हूं, जिएंगे तो दीन पर और मरेंगे तो बोलो। कुरान ने अपने वर्कों पर एक खातून का जिक्र किया है, ये वाक़या अर्ज करके खत्म करता हूं। जिसने जान दे दी लेकिन दीन को नहीं छोड़ा। वो खातून कौन थी? फिरौन की बीवी हजरत आसिया। फिरौन खुदाई का दावा करने वाला, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूं, मिस्र के दरिया मेरे हुक्म से चलते हैं, ये नारा लगाने वाला। बीवी तो बेचारी वैसे भी शौहर के ताबे होती है, उसका वोट तो शौहर को ही जाता है, और शौहर भी फिरौन जैसा जालिम। इन अंधेरों में अल्लाह ने आसिया को हिदायत दे दी, सच्चे रब पर ईमान लाई। फिरौन की खुदाई का इनकार कर दिया, नहीं मानती तुझे रब, तू झूठा है, तेरा और मेरा रब वही है जो हम दोनों का पैदा करने वाला है। फिरौन बड़ा सटपटाया, आसिया को पैकेज दिया, इतने डॉलर ले लो, मुझे रब मान लो, आलमी इत्तेहाद में शामिल हो जाओ। आसिया ने कहा ईमान कोई मूली गाजर नहीं जिसका चंद टकों के बदले फैसला करूं। ईमान बेचने की चीज नहीं होती, बचाने की चीज होती है, संवारने की चीज। नहीं मानती तुझे रब। फिरौन बड़ा सटपटाया, लोगों ने भी ताना दिया, खुदा बना पड़ता है, बीवी तो मानती नहीं, और ये सियासी लोग घर से ही वोट ना मिले फिर तो जान निकल जाती है। फिरौन ने फैसला किया आसिया को सूली पर चढ़ा दिया है। चुनांचे हजरत आसिया को पकड़ा, दीवार से लगाया, बाजू लंबे किए, उनके हाथ पांव और बदन में कीलें ठोंक दी। गौर करो, एक तरफ जालिम हुकूमत, एक तरफ कमजोर खातून जिसके बदन में कीलें ठुक गई। उस वक्त हजरत आसिया ने सच्चे रब को पुकारा। कुरान ने आसिया की पुकार को अपने वर्कों पे नकल किया। और दोस्तों ये वो दर है जो कभी बंद होता ही नहीं है। जुम्मे को आओ, जुमरात को आओ, दूसरा कोई 2 दिन खुलेगा, अच्छा जी कल तो फिर सैटरडे है, सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, आप पीर के दिन आ जाए। कोई हफ्ते में 5 दिन खुलेगा, कोई 6 दिन खुलेगा। वो पाक पतन में एक बहिश्ती दरवाजा है, साल में एक दफा खुलता है। ये वो दर है जो कभी बंद होता ही नहीं है। दुआ करो अल्लाह हमें अपने दर पे आने वाला हो। इसलिए फरमाया यक दर गिर व मोहकम गिर, एक दरवाजा पकड़ और पक्का पकड़, उसी के सामने झुक, उसी को पुकार। वो एक सजदा
जिसे तू समझता है गरां, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। उसके दर पे झुकते रहोगे तो जगह जगह तुम्हें जलील नहीं होना पड़ेगा। आसिया ने पुकारा, गौर करो, कुरान ने आसिया की पुकार को अपने वर्कों पे नकल किया। क्या कहा? अर्ज करने लगी, रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अर्ज करने लगी, ए मेरे रब, मेरे जिन हाथों ने कभी तिनका भी टेढ़ा नहीं किया था, मेरे जो हाथ मखमल में पले थे, मेरे जिन हाथों पर कभी गर्द भी नहीं पड़ी थी, आज तेरे दीन की मोहब्बत में छलनी हो गए। ए अल्लाह, अगर तू राजी है तो मुझे कोई परवाह नहीं, अपने पहलू और पड़ोस में जन्नत में मेरा महल बना दे और फिर उनके जुल्म से मुझे निजात दे दे। आसिया की ये पुकार सीधी आसमानों पर पहुंची। रब्बे करीम ने फरमाया, ओ फरिश्तों, बाकी लोगों को जन्नत के महल्लात जन्नत में पहुंचने के बाद दिखाए जाएंगे, आसिया को जन्नत का महल आज ही दिखा दो। दरमियान के पर्दे हट गए, आसिया को जन्नत का माल नजर आया, रूह परवाज कर गई। फिर उनका बाकी जुल्म आसिया की नाश पे वाक़या हुआ। और क्या नवाजा मेरे रब ने आसिया को इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा का इंतकाल होने लगा। आपने फरमाया, खदीजा जन्नत में जाओ तो अपनी सौकन को मेरा सलाम कहना। खदीजा चौंक उठी, हुजूर मैं आपकी पहली बीवी और मैं ही सबसे पहले दुनिया से जा रही हूँ, फिर जन्नत में सौकन कहाँ से आ गई? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा फिरौन की बीवी आसिया ने शाही जिंदगी छोड़ दी, मालात को छोड़ दिया, सोने चांदी को लात मार दी, ज़र्क पर लिबास छोड़ दिया, बदन को छलनी करा दिया, जान दे दी, लेकिन दीन को नहीं छोड़ा। अल्लाह ने आसिया के निकाह जन्नत में मेरे साथ कर दिया। दुनिया में दुश्मन खुदा की बीवी, जन्नत में महबूब खुदा की बीवी। दोस्तों, आसिया को मर्तबे क्यों मिले? ऊंची हील वाली जूती की वजह से, नए डिजाइन के जेवर की वजह से, ज़र्क वर्क लिबास की वजह से, महल में रहने की वजह से, ना ना, दीन पर सब कुछ कुर्बान करने की वजह से। दुआ करो अल्लाह हमें दीन पे मर मिटने वाला बनाए। इन मदारिस के साथ अल्लाह हमें और ज़्यादा तावन नसीब फरमाए, हुजूर की सच्ची इत्तिबा गुलामी नसीब फरमाए, और नामूस से रिसालत और नामूस से और आले बैत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मैंने आपसे दरख्वास्त की है, आप में से हर एक स्टिकर बनवाए, पैना फ्लैक्स बनाए, पूरे शहर में, अपने मोहल्लों में, गली कूचों में, घरों के दरवाज़ों पर, मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर, हर जगह पर ये स्टिकर आम करो। गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे सहाबा का बाइकाट करो, फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट करो, करोगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।